नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी आपके सामने हाजिर हूँ संतोष की मैथशाला चैनल पर एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर। वेक्टर्स में 3D होता है 12th क्लास का, उसके बारे में आज हमको थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है इसके अंदर। एक हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन रेशोज and डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों ही एक पर्टिकुलर लाइन की होती है 3D में, स्पेस में। कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इनके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा वीडियो आप देखिए आज। सबसे पहले बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप देखेंगे कि अगर एक लाइन है, इफ दिस इज अ लाइन, 11वीं क्लास में हम इस लाइन का स्लोप पढ़ते थे। स्लोप हमारी टेक्स्ट बुक में है, स्लोप ऑफ ए लाइन। बट यहाँ पे हम इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता बट उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज शॉर्टकट में लोग DRs लिखते हैं इस तरीके से। DRs होती क्या है ये? जो चीज़ हमें स्लोप के थ्रू पता चलती है किसी पर्टिकुलर लाइन का डायरेक्शन, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना होता था? 11th क्लास में पढ़ते थे हम लोग, tan 45। सो कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि जो 45 डिग्री का एंगल है, उस एंगल से दैट line is making 45 degree angle with positive x-axis. This is very important. तो इस एंगल के थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि इस लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। एंड इफ दिस लाइन इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ऑब्वियसली इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इफ द सेम लाइन इज मेकिंग एंगल 75 डिग्री, ऑब्वियसली इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। सो एज पर द एंगल वी कैन वेरी वेल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। सिमिलरली यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट बोलेंगे, सीधा। कोई भी लाइन अगर स्पेस में है तो उसका डायरेक्शन रेशो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्शन रेशो होता क्या है। ये तो मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया। डायरेक्शन रेशो निकालते कैसे हैं और उसका यूज कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए। बहुत ही जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हुए मैं आपको बताता हूं। ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर हमारे को 2 पॉइंट्स दिए हैं, सपोज एक पॉइंट ये है A, इसके कोऑर्डिनेट 4, 5, 6। एक दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 2 और सपोज -7। So 2 points on this very given line is given to us. इसके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालेंगे? सिंपल है, x2 माइनस x1, सॉरी, अगर हम इसको x1 y1 z1 लिखें, इसको x2 y2 z2 लिखें। वी आर स्टडिंग 3D, तो 3D में x y z तीनों होगा। तो डायरेक्शन रेशो कैसा होगा? z2 माइनस z1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसा इस ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं डायरेक्शन रेशो को। या तो आप ऐसे रखिए या इसको ओपन रखिए। ओपन, बट ये अगर आपने लगाया तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी कोऑर्डिनेट। ये हमको गलती से भी नहीं लगाना है। सो दिस वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशो। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशो कितना होगा? -7 माइनस 6 माइनस 13, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3। ये भी ठीक है। अगर हम इसको माइनस से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो 13, 3 और 3, ये भी ठीक है। मीन्स इफ़ यू विश टू मल्टीप्लाई समथिंग बाय दैट, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी चीज़ से डिवाइड करना चाहते हैं तो तीनों में डिवाइड करेंगे। जैसा कि रेशो होता ही ये है।
तो ये इस लाइन की डायरेक्शन रेशो है 13, 3 और 3. It will play the same role as slope was playing in class 11th. In 2D, slope plays the same role in 2D as direction ratios plays the same role in 3D. ठीक है, तो अब मुझे इस लाइन की डायरेक्शन रेशो पता चल जाती है 13, 3 और 3. अब मुझे इसका यूज करना है, तो आइए देखते हैं यूज कैसे करेंगे. हमें इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन की. Equation of a line in space. Equation of a line in space. इसी लाइन के ले लीजिए. किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है. पहला, एटलीस्ट, यहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन दी लाइन. उस लाइन के ऊपर कम से कम एक पॉइंट. दूसरा, हमें चाहिए होगा डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन. डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन. तो क्या ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं इस लाइन के रिगार्डिंग? एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द लाइन, एक पॉइंट चाहिए कम से कम. है मेरे पास तो दो पॉइंट है. तो ठीक है, वी टेक ए मीन्स 4, 5, 6. सो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड. दूसरा मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशो. ओके, वी आर हैविंग द डायरेक्शन रेशो एज वेल. सो वी टेक DRs. कितना निकाला था? 1333. सो दिस इज DRs. अब बात आती है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे. तो देख लीजिए, R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B. ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. किसी भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है. R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B. ए क्या है? पॉइंट ऑन दी लाइन. उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, दैट मीन्स ए वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है. कौन है? हमने क्या लिया? 4, 5, 6. तो बना लीजिए 4i 5j 6k. ये आपने बना लिया, समझ में आया? उसी तरह से b है जो इसके डायरेक्शन रेशो हैं उनका पोजीशन वेक्टर, यानी कि 13i 3j और 3k. ये हो गया. तो इक्वेशन क्या होगी? R बराबर ए की जगह 4i 5j 6k प्लस लैम्डा. लैम्डा इज कांस्टेंट. ये हो गया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इसको अच्छे से लिखना हो तो लिख लीजिए. कैसे लिखेंगे? 4i प्लस 13 लैम्डा i एक में, 5j प्लस 3 लैम्डा j, यहाँ से उठा लिया मैंने, फिर 6k, फिर 3 लैम्डा k. इसको और अच्छा कर सकते हैं. वी कैन टेक कॉमन 4 प्लस 13 लैम्डा i, 5 प्लस 3 लैम्डा j और 6 प्लस 3 लैम्डा k. So this is the equation of line in space. Equation of line in space in vector form. मैंने बता दिया आपको कि किसी भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो कि स्पेस में है कैसे निकाली जाए. ठीक, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में.
उसके बाद होता है दूसरा फॉर्म भी होता है कार्टेशियन फॉर्म। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, हम इसका यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इट, वी विल एक्चुअली नॉट यूज़ इट, in fact we will verify it। तो दूसरी आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। कहाँ पे है वो लाइन? इन स्पेस। स्पेस का मतलब आप लोग समझते हैं, स्पेस दो जगह कोई चीज़ होती है, एक तो होती है प्लेन पे, प्लेन मीन्स ये बोर्ड, दिस बोर्ड इज अ प्लेन, इस बोर्ड की लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये बोर्ड क्या है? 2D है, 2D मीन्स 2 डायमेंशन है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। अगर इस बोर्ड के ऊपर मैंने कोई चीज़ बनाई है सो दैट विल बी ऑन 2D, यानी कि लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, इस लंबाई इस ये जो लाइन है ये लाइन क्या है? 2D पे है, बोर्ड पे है। ये मेरे हाथ में जो मार्कर है वो अगर हवा में लटका दें तो ये 3D में होगा, स्पेस में होगा, स्पेस में हमेशा हर चीज़ 3D में होती है। तो हमने बोर्ड पे जो लाइन पढ़ी है वो 11th क्लास में पढ़ के छोड़ दिया, अब हम लोग स्पेस में कोई लाइन पढ़ रहे हैं, एंड दिस वाज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ लाइन in space, but this time we will derive it in Cartesian form. The equation of line in space in Cartesian form. Cartesian form क्या होता है? Cartesian form, Cartesian form वो होता है जो वेक्टर नहीं होता। इट इज़ वेरी सिंपल, इसके अंदर से हमें वेक्टर हटा देना है और जैसे ही वेक्टर हटेगा कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है इक्वेशन का फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। अब ये x1 y1 z1 क्या होता है? वेयर x1 y1 z1 आर एनी पॉइंट ऑन लाइन। ये रही वो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यानी कि हमारे x1 y1 z1 कौन होंगे? 4 5 6, ठीक है। एंड ए बी सी कौन होंगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। तो ये रहे डायरेक्शन रेशो ए बी सी, ये ए बी सी और ये x1 y1 z1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पुट कर दीजिए। सो x माइनस x1 की जगह 4 अपॉन ए मीन्स 13, y माइनस y1 की जगह 5 अपॉन बी मीन्स 3, z माइनस z1 की जगह 6 अपॉन c3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दो ही फॉर्म होती है। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कि स्पेस में कोई लाइन होती है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलता है? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए हमें उस लाइन के ऊपर, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, मतलब z को z से, y को y से, x को x से। तो हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशोज। फिर हमने बोला डायरेक्शन रेशो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट या ओपन। उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म में कोई लाइन की इक्वेशन बता दी, फिर हमने उसी लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बता दी। अब एक सवाल और आता है कि कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी, वेक्टर फॉर्म में कोई लाइन दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद एंड दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज द क्वेश्चन कि आपको एक लाइन दी हुई है स्पेस में जो वेक्टर फॉर्म में है, इसी वेक्टर फॉर्म का यूज करके आपको कार्टेशियन फॉर्म में डेवलप करना है। वेरी सिंपल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, यूज दिस वेक्टर फॉर्म। ये मैं क्या बता रहा हूं? ये वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की भाषा है, जो सीबीएसई बोर्ड की लैंग्वेज है, एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन पूछने की, आई एम यूजिंग द सेम लैंग्वेज। सो यूज दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन टू डेराइव
कार्टेशियन फॉर्म। इसी की मदद से, इसी की हेल्प से हमें कार्टेशियन फॉर्म निकलेंगे। कोई पॉइंट नहीं दिया, कोई डायरेक्शन रेशो नहीं दिया, सिंपली वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ लाइन। कैसे करेंगे? सीधा सा फंडा है कि r बराबर हमेशा एक्स आई वाई जे और जेड के, बस रामबाण है ये। हर बीमारी का इलाज है। अगर आपने r इजकल टू एक्स आई वाई जे जेड के रख दिया, सारी की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। रख के देख लो, रख के देख लें, आइए, ठीक है, रख लो। ये रहा r, तो मैंने रख दिया इसकी जगह एक्स आई वाई जे और z के बराबर, सारा सेम टू सेम, 4 + 13 लैम्डा आई 5 + 3 लैम्डा जे और 6 + 3 लैम्डा के। आपके सामने कुछ भी स्पेशल नहीं है। आर की वैल्यू मैंने बताई थी, इसको रट लीजिए आप लोग। जैसे ही आपने इसको रटा, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में, उसके सामने इसको लिख दिया। अब क्या होगा? यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो इधर i के साथ कौन है? x, उधर i के साथ कौन है? 4 + 13 लैम्डा, ठीक है। इधर j के साथ कौन है? y, उधर कौन है? 5 + 3 लैम्डा j के साथ, मतलब j का कोफिशिएंट। इधर k का कोफिशिएंट कौन है? z, उधर कौन है भैया? 6 + 3 लैम्डा। आइए, लैम्डा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या होगा? x - 4 / 13, दिस विल बी लैम्डा। वेरी गुड। y - 5 / 3, अगेन अनदर लैम्डा। z - 6 / 3, अनदर लैम्डा। ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, वो किसकी निकाली हैं? लैम्डा की। एक लैम्डा और 3 वैल्यूज हो ही नहीं सकता, यानी ये तीनों वैल्यूज सेम है, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यूज लैम्डा की हैं। तो मैं इन तीनों को बराबर रख सकता हूं। x - 4 / तीनों राइट हैंड साइड तीनों बराबर है ना, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यही था ना कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशो दिया हुआ है, तो हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर उसी को यूज करके हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन निकाल लेंगे। तो ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात ये है, आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अबे क्या हो रहा है ये, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। इसके अंदर कुछ कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं वो लोग। कैसे? एग्जाम में पूछने के लिए कैसे चेंज करेंगे कंडीशन को? अब एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूं मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो लाइनें L1 और L2 हैं, इफ L1 पैरेलल L2, देन अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन रेशो को हम सेम टू सेम लिख सकते हैं अपने पर्पस के लिए। मीन्स इसकी डायरेक्शन रेशो 13, 3 और 3 हैं, तो इसकी डायरेक्शन रेशो भी कितनी होगी? फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, बट हम आज के बाद ये यूज़ करेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशो भी सेम होंगे। तो सवाल कैसा बनता है, क्वेश्चन कैसा बनता है पेपर में कि एक लाइन दिया हुआ है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू
4, 5, 6. This line is passing through a point 4, 5, 6. The coordinates of the points are 4, 5, 6. 4, 5, 6. Now what we now require is, अब हमको एक पॉइंट तो दे दिया, वेरी गुड. अब मुझे चाहिए क्या? डायरेक्शन रेशो इस लाइन का, L1 का. Now we need the direction ratio of L1 so as to find the equation of line. इसकी इक्वेशन अगर आपको निकलवानी है मुझसे तो आपको डायरेक्शन रेशो देना ही पड़ेगा. मैं नहीं देता डायरेक्शन रेशो. मैं क्या करूँगा, एक दूसरी लाइन बता दूंगा L2 और इसके डायरेक्शन रेशो दे दूंगा 2, 3, -9 और बदले में ये कह दूंगा कि L1 पैरेलल L2. तो ठीक है, आपने L1 के डायरेक्शन रेशो मुझे नहीं दिए, L2 के दे दिए, और आपने ये भी बोल दिया कि L2 और L1 आपस में क्या है, पैरेलल है. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो भी सेम होते हैं. तो मैं मान लूँगा कि L1 के डायरेक्शन रेशो भी कितने होंगे, 2, 3, -9. खत्म. अब इस लाइन को भूल जाओ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है लाइन. नाउ वी कैन वेरी वेल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L1. तो कितना होगा, जल्दी से बताइए. इक्वेशन ऑफ लाइन L1 कितना होगा, R बराबर A कौन होता है, ये पॉइंट 4i 5j 6k प्लस लैम्डा B कौन होता है, डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 2i 3j -9k. तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में बन जाएगी कैसे, x माइनस x1. x1 कौन होता है, 4 अपॉन पहला वाला डायरेक्शन रेशो, y माइनस y1 अपॉन 3 और z माइनस z1 अपॉन -9. तो ये हो गया. तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायरेक्शन रेशो क्या होता है किसी लाइन का, डायरेक्शन रेशो कैसे निकलता है किसी लाइन का, और उसका इस्तेमाल क्वेश्चन को पूछने के लिए कैसे किया जाता है. ये हो गया डायरेक्शन रेशो. मेरी जो अगली क्लास होगी इसी के रिगार्डिंग वॉल्यूम 2, दिस इज वॉल्यूम 1 ऑफ द 3D. ये मैंने 3D स्टार्ट किया है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ 3D. वॉल्यूम 2 जो होगा उसमें मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है इसके ऊपर, डायरेक्शन कोसाइन. इसको मैं वॉल्यूम 2 में लेके जाऊंगा. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में. उसके बाद लेकिन अगली क्लास में जाने से पहले, इस वीडियो को बंद करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइमली.